अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17, गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का। ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है, इसकी समरी को डिस्कस करते हैं पहले। जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो 1933 का टाइम है, व्हेन मिस्टर चिप्स वाज 85, 85 साल का हो चुका है। एज वी नो दैट ही वाज बॉर्न इन 1848, 1848 में पैदा हुआ था। अब 1933 का टाइम आ चुका है, वो ही इज़ क्वाइट ओल्ड। और अब वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी तबीयत ख़राब रहती है ठंड की वजह से। और ये भी राइटर इसी चैप्टर के स्टार्ट में लिखता है कि जो आर्मिस्टाइस डे है, यानी जब जंग बंदी हुई थी वर्ल्ड वार, तब से लेकर आज तक जो है उसकी तबीयत इसी तरह रही है, वो ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो जो सेलिब्रेशन हुई तो वो ठंड में गर जाता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, रास्ते में ब्रोंकाइटिस का मसला हो जाता है। तो वो 1933 तक ऐसे ही रहता है, उसकी तबीयत बहाल नहीं होती। जो है वो मुख्तलिफ़ टाइम में उसके साथ ये मसाइल रहते हैं। अब वो वहाँ पर जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर डॉक्टर मैरीवेल की वहाँ पर एंट्री होती है इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो डॉक्टर मैरीवेल उसको इनकरेज करने के लिए, उसको कंसोल करने के लिए उसको कहता है कि काश जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो 2 डेज़ उसको भी मिल जाए उसमें से। यानी उसको बताता है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब नहीं है कि इस एज में भी तुम अच्छे भले घूम फिर रहे हो, बातें कर रहे हो। लेकिन वो उसको एडवाइस करके जाता है कि तुमने बाहर काफ़ी ज़्यादा फ्लू की बीमारी फैली हुई है, सो यू मस्ट कीप योर सेल्फ इनसाइड, तो तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए। इसके अलावा फिर मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के घर पर बैठा और मुख्तलिफ बातें याद कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी को याद कर रहा है 1868 में, सॉरी 1860 में, 1860 में। इसी तरह फिर वो 1869 का दौर याद करता है। और जब उसके बाद फिर वो 1870 में ब्रुकफील्ड आ जाता है, उससे पहले वो मेलबरी होता है। फिर इसके बाद वो ग्रेट गैबल का वाक़या याद करता है जो कि 1896 में हुआ था। इस तरह की डिफरेंट बातें याद करता है। फिर आगे राइटर बताता है कि उसने ज़िंदगी में 2 काम हैं जो कभी नहीं किए, कि ही नेवर ट्रैवल्ड बाय एयर। एक तो उसने बाय एयर कभी सफ़र नहीं था किया, और ये आपने 2 बातें याद रखनी है। ये सवाल अक्सर आ जाता है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो भी यही है। और दूसरा काम उसने ये किया था कि वो कभी भी किसी टॉकी शो में नहीं था गया। टॉकी शो मीन्स इट कैन बी अ थिएटर, इट कैन बी अ सिनेमा। वो सिनेमा या थिएटर से रिलेटेड बात कर रहा है कि किसी इस तरह के शो में नहीं वो था गया अपनी ज़िंदगी में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो अब अकेला रह जाता है। जो मिसेस विकेट है उसे नेबर विलेज जो है, नेबरिंग विलेज, वहाँ पर को काम है, वहाँ पर वो मिलने जाती है किसी से। तो वो उसको वहाँ पर अब अकेला छोड़ के जा रही है, और जाती दफ़ा उसके टेबल पर जो मुख्तलिफ चाय से रिलेटेड चीज़ें वो रख गई है, और इसी तरह ब्रेड एंड बटर है वहाँ पर पड़ा हुआ, और एक्स्ट्रा कप्स रख गई है कि शायद कोई विज़िटर आ जाए। हालांकि राइटर आगे लिखता है कि वो विज़िटर उस मौसम में आना काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी फॉगी डे था, फॉग लेडन डे था, काफ़ी धुंध थी, और वहाँ आना विज़िटर का बहुत चांसेस कम थे। लेकिन फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक बच्चे की एंट्री होती है जिसका नाम है लिनफोर्ड। लिनफोर्ड को एक्चुअली कोई बच्चे जो है वो उसके साथ मजाक करते हैं, कि उसको कहते हैं कि जो आप वो बच्चा नया होता है स्कूल में, तो उसको वो भेजते हैं वहाँ पर मिस्टर चिप्स के पास, कि उसने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हारे साथ को गपशप करना चाहता है, चाय पीना चाहता है। उसे मजाक से भेजते हैं। तो मिस्टर चिप्स, तो राइटर लिखता है कि उसे नहीं था जाना चाहिए इतनी ठंड में बाहर, लेकिन ज़ाहिर है घर पे वही है, वो फिर रिसीव करने जाता है उस बच्चे को। और वो जो बच्चे को पूछता है तो बच्चा उसे बताता है कि आपने मुझे बुलाया था। तो मिस्टर चिप्स के चेहरे पर फ़ौरन स्माइल आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि ये मजाक किया गया, पुराना तरीका है मजाक का। तो वो बहरहाल उस पर कायम रहता है, उसे कहता है हाँ मैंने ही बुलाया था, और उसे अंदर बिठाता है, उसको चाय बना कर देता है, साथ उससे बातें करता है। उसे पता चल जाता है इसका नाम लिनफोर्ड है और ये श्रॉपशायर का रहने वाला है। फिर वो अपने जो स्पेशल उसका तरीका होता है ख़ास चाय बनाने का, और कैडीज़, डिफरेंट कैडीज़ जो वो डब्बी हैं उसमें से किस तरह वो डिफरेंट चीज़ें निकाल कर चाय बनाता है।
वो सारे काम करते हुए बच्चे से बात करता है। फिर वो फॉर्चुनेटली वहाँ पर उसे एक आधा अखरोट का केक भी मिल जाता है जिसके ऊपर पिंक आइसिंग होती है, यानी शक्कर डाली होती है। तो वो बच्चे को इस तरह से वहाँ पर वेलकम करता है, फिर उसे डिफरेंट बातें करता है और बच्चा उसे पूछता है वो वहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारे ज़माने में, उसको उसके ज़माने के बारे में पूछता है। अब मिस्टर चिप्स उसे बताता है कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ जो तुम्हारा यहाँ पर फियर है, वो खौफ है, दूर हो जाएगा। कहता है जब मैं भी आया था नया नया, जब मैं वहाँ पर बिग हॉल में एंटर हुआ था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, तो उनमें वो कहता है कि मैं भी नर्वस हो गया था, मैं भी परेशान हो गया था। और वो कहता है कि कोई भी टीचर आइंदा तुम देखो अपने स्कूल में, कोई भी न्यू मास्टर यंग मैन, तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो उसे कहता है कि तुम एक यंग पर्सन या यंग बॉय के तौर पर उससे बात करता है, जो लिनफोर्ड होता है उसके पुराने ज़माने के हवाले से। तो वो कहता है कि मैं तब बॉय नहीं था, मैं बल्कि एक यंग मैन था ऑफ 22। तो वो उसे कहता है कि इसका मतलब है तुम काफ़ी बूढ़े हो चुके होगे। तो ऑब्वियसली जब वो बात कर रहा है 1870 की या उससे पहले की, तो वो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। तो इस चीज़ पे वो काफ़ी अंदर ही अंदर मिस्टर चिप्स हंसता है। तो उसे वो भी आगे से मजाक से कहता है कि हाँ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ज़ाहिर है कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ, यानी चूज़ा नहीं हूँ। तो इसी दौरान फिर ये इनकी जो सारी गपशप होती है, उसे कहता है कि ज़िंदगी ऐसी ऐसी, उसे थोड़ा सा एडवाइस करता है, पीसीज ऑफ एडवाइस देता है डिफरेंट। तो उसके साथ ही वहाँ पर कुछ देर बाद बेल हो जाती है। उसे टाइम देखता है, सॉरी, वो जैसे ही वो टाइम देखता है कि बेल का टाइम हो गया है, इसकी क्लास का टाइम हो गया है, वो एज़ यूजुअल जो है ट्रेडिशनली उसको वहाँ से फटाफट भेज देता है। तो साथ ही उसको कहता है कि गुड बाय बॉय, या उसको अलविदा करता है। तो इन श्रिल ट्रैम्बल एक तेज़ आवाज़ आती है और उसमें वो बच्चा ऐसे कहता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब गुड बाय मिस्टर चिप्स को इसको याद करके क्यों इतना अजीब लगता है, वो इसलिए लगता है और ये दुखी हो जाता है कि ये वही अल्फाज थे जो कैथरीन ने फर्स्ट टाइम उसे कहे थे उनकी शादी के मौका पर। जब उससे पहले एक रात थी, वो चले जाते हैं अपने होटल रूम में, तो वो उसको याद आता है। तो वो वहाँ पर उसकी जो आइज़ है उससे टीयर्स रोल डाउन, आंखों से आंसू नीचे गिरते हैं और वो काफ़ी उदास होता है, दुखी होता है। और उसके बाद ये लिनफोर्ड ने इसे ये वर्ड्स कहे थे, तो इस तरह से उसे ये याद रहते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि इट वाज सेड बाय टू पर्सन्स। फर्स्ट इट वाज सेड बाय कैथरीन ब्रिजेस on the night before their wedding, and then it was said by Linford, one of the students of Brookfield. So that is the significance of the title Goodbye Mr. Chips. और यहाँ पर आकर फिर वो ज़ाहिर आगे उसको वो पुरानी बातें याद करता है, डिफरेंट वाक़यात को याद करता है और यहाँ पर इस तरह से एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट ज़ाहिर है जो चैप्टर है उसमें अब इसकी डेथ का सीन होगा मोस्टली, फिर जाके जो वो एंड पर बातें करेगा डिफरेंट, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसका एंड हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। ये भी हमने पहले पढ़ा है, व्हाट वर द टू थिंग्स चिप्स हैड नेवर डन इन लाइफ। ही नेवर वेंट टू एनी कंट्री बाय एयर, ही नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, एंड द सेकंड थिंग ही had not done that he never went to any talkie show. Second question है, what did Chips understand when Linford told him that he was told that Chips wanted to see him? अब चिप्स को क्या लगा था, क्या समझ आई थी जब लिनफोर्ड ने बताया कि उसको बताया गया है कि वो आपने बुलाया है मिलने के लिए। चिप्स एक्चुअली क्विकली अंडरस्टूड दैट इट वाज अ जोक मेड बाय सम स्टूडेंट्स, इट वाज अ ओल्ड सॉर्ट ऑफ जोक। और इस तरह से वो कोई इस पर गुस्सा नहीं होता। इंस्टेड ही स्माइल एंड वेलकम दिस बॉय। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड चिप्स टेल लिनफोर्ड व्हेन ही फाउंड हिम अ लिटिल स्केर्ड। अब जब उसे पता चला कि जो चिप्स है वो पता चला कि जो लिनफोर्ड है वो थोड़ा खौफ महसूस कर रहा है इस माहौल में, स्कूल में, तो उसने यही बताया, उसने अपनी मिसाल दी दैट व्हेन ही वाज अ यंग मैन
He was also scared of the students as it was his first day in the school. So he advised him that he should not afraid of these circumstances. He should adjust himself in this school, and after a week, after a few months, maybe he will feel at home at this school. Question number four: what sort of discussion did Chips have with Linford? He talked about his siblings, his family members, his village, and then he talked about the society, the inner feeling of Linford that he should not afraid of different things, of different boys. He should adjust himself in this scenario. These were the things. These sort of things were discussed by Chips with Linford. Question number five है, what were the feelings of Chips when Linford had gone away? Chips was very sad. Chips became very sad as he again remembered his wife, his dead wife. uh, uh, और इसके अलावा वो ये भी सोचता है कि अब वो यानी वाकई जो है वो इज़ वेरी ओल्ड, और ज़ाहिर है ओल्ड होना भी उसको उदास करता है कि उसने इतनी लंबी ज़िंदगी गुजार दी है, और डिफरेंट ग्रेट गैबल के वाक़े को याद करके भी सैड होता है। और ही आल्सो फेल्ट टायर्ड। अब ज़ाहिर है उसकी एज इतनी हो गई है कि उसकी वो सेवा करके खिदमत करके वो टायर्ड भी फील करता है, लेकिन बहरहाल उसे अच्छा लगता है कि समवन शुड कम टू हिम। Question number six, who said goodbye to Chips before his death? Obviously, it was Linford who said goodbye to Chips before his death. Question number seven है जिसको पहले भी हमने डिस्कस किया. What is the significance of the title Goodbye Mr. Chips? The significance of the title Goodbye Mr. Chips is that this dialogue or these words were said by two persons. Mr. वो क्या नाम था उसका, लिनफोर्ड, and the other person is Catherine Bridges on the eve of their wedding. So that's why this title is of very significance. It is of very importance. तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 17. इसके बाद इंशाल्लाह ये सेकंड लास्ट चैप्टर था. लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह से हमारा ये जो नावल है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड समरी. तो अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में पूछिए अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और सब्सक्राइब करना नहीं आपने भूलना. अल्लाह हाफिज़.